हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 12 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, IQ एयर के अनुसार विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण में कौन सा शहर पहले नंबर पे रहा? तो पहले नंबर पे रहा लाहौर। और बात करें अगर IQ एयर की, तो ये है स्विस कंपनी, यानी कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है ये। और लाहौर का AQI कितना पाया गया? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये पाया गया इसका 400। तो आंसर है लाहौर। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व विकलांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया प्रशांत अग्रवाल ने। कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से हट गया? तो आंसर है इटली। और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था चाइना ने? तो ये स्टार्ट किया था 2013 में। हनुक्का महोत्सव विश्व स्तर पर 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मनाया गया। यह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध है ज्यूस से। ज्यूस यानी कि यहूदी। और सबसे ज़्यादा यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं इज़राइल में। और इज़राइल कब बना था? तो ये बना था 14 मई 1948 को। और यहाँ PM कौन है? तो PM है बेंजामिन नेतन्याहू। तो आंसर है ज्यूस। टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया? तो आंसर है लियोनेल मेसी। और इनका संबंध है अर्जेंटीना से। और अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है ब्यूनोस एरीस। और लियोनेल मेसी को इस साल यानी कि 2023 में 8वां बैलन डोर भी मिला था। और पिछले साल यानी कि 2022 में इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था, फीफा वर्ल्ड कप 2022। और इन्होंने फाइनल में हराया था फ्रांस को। किसे तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है दामोदर राजा नरसिम्हा। और तेलंगाना के नए CM कौन बने हैं? तो वो बने हैं रेवंत रेड्डी। और पहले थे KCR राव CM यहाँ के। इनकी पार्टी है BRS भारतीय राष्ट्रीय समिति। और तेलंगाना की गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदर राजन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान रहा 7वां। और पहले स्थान पर रहा डेनमार्क। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो वो है कोपेनगन। और यहाँ PM कौन है? तो PM है मैटे फ्रेडरिक्सन। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो करेंसी चलती है डानिश करोन। तो आंसर है 7वां। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में सबसे ऊपर रहा? तो भारत में रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर ग्लोबली यानी कि विश्व स्तर पर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रैंक रहा 220। हाल ही में करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाल किला नई दिल्ली में पहली भारतीय कला वास्तुकला और डिज़ाइन बिनाइल 2023 का उद्घाटन किया? तो आंसर है PM मोदी। और बिनाइल का मतलब होता है 2 वर्षीय, यानी कि 2 ईयर, जो 2 साल तक चले। और PM मोदी हमारे 14वें PM हैं। और ये नीति आयोग के चेयरपर्सन भी हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? तो CEO हैं इसके BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग कब बना था? तो ये बना था 1 जनवरी 2015 को। और बात करें लाल किला, तो लाल किला कब बन के तैयार हुआ था? तो ये 1648 में बन के तैयार हुआ था। किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। तो आंसर है PM मोदी। और राजनाथ सिंह हमारे क्या हैं? तो ये हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और G किशन रेड्डी हमारे टूरिज्म और कल्चर मंत्री। तो आंसर है PM मोदी। COP28 में यूनिसेफ ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल का अनावरण किया? तो क्वेश्चन में ही ग्रीन आ गया, यानी कि इसका संबंध है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और हमारे पर्यावरण मंत्री कौन हैं? तो वो हैं भूपेंद्र यादव।
और बात करें COP28 की, तो ये कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है दुबई में, और दुबई है UAE में। और ये कब से कब तक चलेगी, तो ये चलेगी 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक। बात करें यूनिसेफ की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो कब बना था, तो ये बना था दिसंबर 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और अब इसकी हेड कौन है, तो हेड है कैथरीन रसल। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड हाईवेज के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अमेरिकी सरकार द्वारा 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन किसे नामित किया गया, तो आंसर है निखिल डे। और बात करें अगर आनंद कृपालू की, तो ये अभी अभी चेयरमैन बने स्विगी के। और बात करें समीर शाह की, तो ये चेयरमैन बने हैं BBC के, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और बात करें जितेश चौहान की, तो ये अभी अभी बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IBBI, यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बना था 2016 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। तो आंसर है निखिल डे। हाल ही में राजीव आनंद को किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और IBBI का तो आपको बताया अभी अभी। और बात करें अगर HDFC लाइफ की, तो ये बना था 2000 में। और अभी इसकी MD और CEO हैं विभा पाडेलकर। और बात करें LIC की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो बना था 1956 में। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। तो आंसर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। एम्स दिल्ली ने किस संगठन के साथ मिलकर ग्लोबल हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन की सह मेजबानी की, तो आंसर है मधुसूदन साई ऑर्गेनाइजेशन। और ये संगठन कहाँ का है, तो ये संगठन है कर्नाटका का। और बात करें ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, तो इसका हेडक्वार्टर भी है नई दिल्ली में। और बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो ये कहाँ पे है, तो ये है पुणे में। तो आंसर है मधुसूदन साई ऑर्गेनाइजेशन। हम किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हमारे साल 7 दिसंबर को। और 8 दिसंबर को मनाते हैं हम बौद्धि डे, यानी कि इस दिन गौतम बुद्धा इनलाइटन हुए थे, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बात करें 5 दिसंबर की, तो 5 दिसंबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड सोयल डे, यानी कि विश्व मृदा दिवस। और 6 दिसंबर को मनाते हैं हम महापरिनिर्वाण दिवस। और 7 दिसंबर को एक और डे मनाते हैं हम क्या, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, यानी कि झंडा दिवस। और बात करें नागरिक उड्डयन की, तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। और बात करें ICAO की, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बनी थी 1947 में। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो आंसर है 7 दिसंबर। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर है दिनेश त्रिपाठी। और मनोज पांडे ये हैं आर्मी चीफ। और विवेक राम चौधरी ये हैं एयरफोर्स चीफ। और R हरि कुमार ये हैं हमारे CNS, यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो आंसर है दिनेश त्रिपाठी। और हम आर्मी डे कब मनाते हैं, तो आर्मी डे मनाते हैं हम 15 जनवरी को। और नेवी डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। तो आंसर है दिनेश त्रिपाठी। हाल ही में भारत ने कृषि क्षेत्र में किस देश को $25 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, तो ये दी है केन्या को। और जो केन्या के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विलियम रूटो।
जो केन्या के प्रेसिडेंट है डॉक्टर विलियम रूटो, अभी 3 दिन की भारत की यात्रा पे थे। ये हैं डॉक्टर विलियम रूटो और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारत ने केन्या को $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का क्रेडिट कार्ड ही है। जैसे हम क्रेडिट कार्ड की जब पेमेंट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ऐसे ही कंट्रीज़ को लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और केन्या की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है नैरोबी। और नैरोबी में हेडक्वार्टर है किसका? UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो बना था 1972 में। और पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? तो वो है लिस्बन। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? तो वो है क्यारो। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अब्दुल फतेह अल सीसी। और बात करें जॉर्डन की, तो जॉर्डन की कैपिटल क्या है? तो वो है अमान। तो आंसर है केन्या। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।